चलिए स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 7 नीति श्लोका, यानी नीति के श्लोक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ, ठीक है, इस पाठ का जो मतलब विस्तार हुआ, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक किससे संकलित है बाबू? विदुर नीति से, ठीक है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने अपने श्रेष्ठ मतलब मंत्री होंगे विदुर जी, उनसे कुछ युद्ध के समय में प्रश्न पूछा था, ठीक है, और उन्होंने उसका उत्तर दिया था, श्लोक के रूप में दिया था। तो देखेंगे हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। यस्य कृतम न विघ्नति शीतमोषण भय रीति समृद्ध व समृद्धवो स्व वे पंडित उच्यते। यानी इसका अर्थ अगर हम लोग सोचे, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, ठीक है, जिसके कर्म को यानी जिसके काम करने को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति का विघ्न नहीं डालता, वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं, ठीक है। तो समझे आप लोग पंडित किसे कहेंगे, ठीक है, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, ठीक है, भय आनंद उन्नति अवनति इस सब उसके रास्ते में विघ्न जिसके नहीं बनते हैं, वही कौन कहलाते हैं? पंडित कहे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्व कर्माणम उपायज्ञो मनुष्यम नर पंडित उच्यते। यानी सभी जीवों के तत्व को, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित कहे गए, ठीक है। यानी उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। आता है ना घर में कहते हैं गृह क्लेश हो गया, अब मान लीजिए विवाही होता है, सबके बारे में कौन बताता है आपको? पंडित बताता है ना। तो यही कह रहा है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, है ना, और सभी मनुष्य के उपाय को जानने वाले, जो भी उनके उपाय होते हैं पूजा अर्चना किसी भी विधि से, उसी को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग पंडित कहते हैं, ठीक है। अगला श्लोक है बाबू, एको धर्मा परम श्रेय क्षमको शांति रूपतम विधेयका परमा तृप्ति अहिंसेकम सुखवाहा। यानी मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है। आपका जो धर्म है, अब धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू मुसलमान ये नहीं होता, आपका जो धर्म है, जो व्यक्तित्व धर्म है आपका, वही आपका सबसे बड़ा धन है। अब कैसे है थोड़ा सा देखिए, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति। अगर आप किसी से गलती हो गई, आप उसे अगर क्षमा कर देते हो तो सबसे बड़ी शांति है। उसे ये लगेगा भाई उसने मुझे क्षमा क्यों कर दिया, मुझे माफ क्यों कर दिया। उसके अंदर आपने भले 2 थप्पड़ खा लिया, उसके बाद उसको माफ कर दिया, गिल्टी उसे ये पहुंचेगी कि भाई उसने मुझे बिना मारे माफ कैसे कर दिया। पर अभी के युग में तो ये होता नहीं है। गांधी जी के युग में था कि एक थप्पड़ मारो, दूसरा एक गाल पे थप्पड़ खाओ, दूसरा गाल आगे कर दो। अभी के युग में ये चीज खत्म हो गया। अभी आप एक गाल पे थप्पड़ मारिएगा ना तो अगला 4-5 गाल पे आपको थप्पड़ बजा देगा, ठीक है। तो उस समय एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति थी, महाभारत के समय में, ठीक है। विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती थी। विद्या एक ऐसी मान लीजिए वस्तु थी जिससे अत्यधिक क्या मिलती थी? तृप्ति मिलती थी। और एक अहिंसा ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती थी। अहिंसा एक ऐसी थी, ठीक है, वस्तु जो श्रेष्ठ सुखों का क्या करती थी? सुखों को प्रदान करती थी। ये श्लोक आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें से कौन श्लोक आपसे पूछ सकता है, वही श्लोक को लिया गया जो एग्जाम में मतलब आ चुका है, ठीक है, या आने मतलब सोच लीजिए आ भी सकता है। और कुछ ही श्लोक लिए गए हैं, सब नहीं है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला श्लोक है, त्रिविध नरक से द्वारम नाश नमांतमा कामा क्रोधता लोभस्त समोदते त्रयम यजते, ठीक है, तयजते, है ना। इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। तो देखिए नरक के 3 द्वार हैं। नरक जो होते हैं उसके 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। तो आप लोग समझ गए नरक जाना है कि कहाँ जाना है? नरक जाने का 3 द्वार होता है आपका, काम क्रोध और लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये वहां पे मतलब धृतराष्ट्र अपने मंत्री जो है उनके विदुर, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो उनका क्या दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला श्लोक। चलिए बाबू, अगला श्लोक है आपका, ये बहुत वीवीआई है,
मैट्रिक एग्जाम में क्लास 10 में सबसे ज्यादा पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृदया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इसका अर्थ बहुत बढ़िया समझ लीजिए और इसको तो याद ही कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। कहता है धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। विद्या की रक्षा योग यानी अभ्यास से होती है। इसीलिए बच्चे आप लोग को कहा जाता है प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पे बोला ना भाई, विद्या की रक्षा किससे होगी? योग यानी किससे? अभ्यास से। जितना अभ्यास में रहिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जा यानी उपटन से होती है। शादी ब्याह में उपटन लगाया जाता है ना, तो उसी से, उससे क्या होता है? रूप खिलता है, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। और कुल यानी खानदान की रक्षा किससे होती है? वृत्त यानी आपके आचरण से। कहता है देखिए, कैसन छोरा छे कर्माइयो बाप होने होते ना, कोई गलत रहता है तो लोग इसी तरह कहते हैं। तो सीधा समझिए, आपके कुल की रक्षा आपके आचरण से होगी। आपका आचरण जितना बढ़िया होगा आपका कुल का उतना ही नाम होगा, ठीक है। तो आचरण अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है विदुर का आसित। विदुर कौन था? तो आपको मैंने बताया था विदुर कौन था? मंत्री था, है ना, जिससे धृतराष्ट्र जो थे वो विदुर जी से पूछ रहे थे ना कि भाई उनके मन में युद्ध के समय कुछ प्रश्न आए, तो उन्होंने उनसे पूछा। तो विदुर कौन थे? मंत्री, ठीक है। उत्तमा शांति का, उत्तम शांति किसे कहेंगे हम? क्षमा को। क्षमा करने के बाद क्या मिलता है? उत्तम शांति, ठीक है। आगे है का प्रमा तृप्ति। किससे तृप्ति मिलती है? विद्या से। विद्या केन रक्षते। विद्या की रक्षा कौन करता है? योगेन। अभी आपने पढ़ा ना भाई, विद्या की रक्षा कौन करता है? योगेन। केन रक्षते। धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य, ठीक है। आपसे हिंदी में पूछ दे या संस्कृत में पूछ दे, याद हो गया होगा। क्षमा का हंति। तो क्षमा किसका हंति है? क्रोधम का, है ना। सुखवाह का, अहिंसा। सुख किससे प्राप्त होता है? अहिंसा से। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशम आत्मना, ठीक है। श्लोकस्य योजित्वा वदत। देखिए, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में और फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देगा, तो देखिए ये तो आप दोहा याद ही कर लीजिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। अब मान लीजिए सत्येन रक्षते धर्मो, ये बीच में छोड़ दिया, तो आपको भरना है विद्या योगेन रक्षते। फिर यहाँ पे छोड़ दिया तो मिर्जाया रक्षते रूपम कुले वृतेन रक्षते, ठीक है। तो इस श्लोक को थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है सत्येन वाला, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर और जो फिलिंग द ब्लैंक्स में, इससे इतना ही बहुत है। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखत पुरुषेण के षोडशा धात्वया, ठीक है। तो कहता है पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता चेति षोडशा हतत्वा। यानी पुरुष के जो दोष है वो कौन कौन होते हैं? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एवं धर्मो किम कथ्यते। एक एवं धर्मो परश्रय कथ्यते, ठीक है। धर्म क्या कहता है? परश्रय कथ्यते। कुल केन रक्षते। कुल की रक्षा कौन करता है? वृतेन। कौन करता है? वृतेन। यानी इसको हिंदी में कहेंगे बाबू आचरण। कुल की रक्षा कौन करता है? आचरण। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत बार पूछा जाता है कुल की रक्षा कौन करता है। तो किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से, ठीक है। सत्य की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या की रक्षा योग से, है ना। और रूप की रक्षा मृज से, मिर्जा यानी कि आपका उपटन। और उसके बाद कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।